पाशं शिरिपुर्वन्दिनी पाशं शिरिपुर्वन्दिनी पत्रं यत्र विहायिषि विपुले स्थातुं क्षणं न क्षमं तत्रास्ते गुणरत्नरोहणगिरि यो देवदेवो महान् चित्रं नाट्य करोति कस्य मनसा दृष्टा पुरे श्रीपुरे सश्री पार्श्वजिनेश्वरो विजयते दिग्वाशिषां शासनम् पत्र टिके न जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो कितना विस्मय किसे नहीं हो चलो देख लो सिरपुर को देवों के भी देव पार्श्व जिन अंतरिक्ष में शांत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। दिशाओं की मर्यादा करने के उपरांत उस क्षेत्र में भी व्यक्ति अनर्थ के कार्य करता रहता है। उस अनर्थ के कार्य को रोकने के लिए परम पूज्य हमारे आचार्यों ने एक हमारे लिए उपदेश दिया है कि अनर्थ व्यर्थ के कार्यों से न जुड़ें। उन व्यर्थ के कार्य में जहाँ पाप उपदेश है, हिंसा का दान देना है उपकरणों का। और आज एक और नई बात बताई जा रही है कि व्यक्ति सोते सोते जब तक नींद नहीं लगती है तब तक वह बहुत सारी बातें सोचता रहता है। उन सोची हुई बातों में वह सोचता है किसी भी पड़ोसी का बुरा हो जाए, दुश्मन का बुरा हो जाए। वो यहाँ तक कहता है जय जय बजरंगबली, दुश्मन की तोड़ दो नली की नली। यानी इसका मतलब वो है किसको दुश्मन मानता है, किसको दोस्त मानता है। परंतु किसी की पत्नी मर जाए, किसी के पुत्र मर जाए, किसी का क्या हो जाए, नुकसान हो जाए, दूसरे की हानि कराने का चिंतन जब करता है, राग द्वेष के कारण से किसी का वध हो जाए, कोई के बंधन हो जाए, किसी का छेदन हो जाए, तो दिन रात बैठे बैठे सोते जागते भी व्यक्ति व्यर्थ का चिंतन करता रहता है। इस चिंतन के लिए हमारे आचार्यों ने अपध्यान अनर्थ दंड कहा है। अनर्थ दंड, इस अनर्थ से हमें विरक्त होना चाहिए, क्योंकि हम जितना किसी के बारे में अच्छा नहीं सोच पाते हैं, सकारात्मक सोच हमारी नहीं बन पाते, नकारात्मक सोच अपने आप बन जाते हैं, ईर्ष्या के कारण से बन जाते हैं, अथवा हम उनके किसी के लिए उन्नति देखने के हम विचार नहीं कर पाते। हम किसी को उन्नति, मेरी भावना में कहा है देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरे। हम दूसरों की बढ़ती को देख करके ईर्ष्या भाव न करें, ये मेरी भावना होना चाहिए। लेकिन हमारे सामने इससे बिल्कुल विपरीत स्थिति होती है। हम अपने भाई, अपने पुत्र, यहाँ तक कि हम कभी कभी अपने गुरुओं की भी बढ़ती को देखना नहीं चाहते हैं। ये हमारी स्थिति बन जाती, गुरु भाई की बढ़ती नहीं देखना चाहते। अगर प्रभावना हो रही है तो उस प्रभावना को हम, अपने प्रभावना को आगे दूसरे की प्रभावना को हम कुछ नहीं समझना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में हम आपस में दुर्ध्यान करते रहते हैं। जब किसी की बुराई हमारे सामने आती तो हम बड़े रुचि के साथ निंदा को सुनते हैं, क्योंकि निंदा के रस का कुछ टेस्ट ही हमें अलग आता है। परंतु ये अपध्यान कहलाता है। जिन शासन में इसे आचार्यों ने अपध्यान कहा है, और इस अपध्यान से बचने के लिए हमारे आचार्यों ने सबसे पहले हमें उपदेश दिया है। ये मानवता के नाते, इंसानियत के नाते, हम अगर पाकिस्तान में भूकंप आ जाता है तो खुश क्यों होते हैं? हम ये क्यों नहीं सोचते हैं कि मरने वाले लोग पाकिस्तानी नहीं हैं, मरने वाले लोग एक इंसान हैं। उनके खून में और हमारे खून में लाल ही रंग होगा, उनका कोई दूसरा रंग नहीं होगा। परंतु हम किसी की जाति, किसी संप्रदाय से विद्वेष रख करके
हम उनके बुरे की बात सोचते हैं, हम उन पर आई हुई आपत्ति के टूटे हुए पहाड़ को सुन करके खुश होने लगते हैं, मजे लेने लगते हैं। यह हमारा अपध्यान है और यह अपध्यान हम बहुत अधिक मात्रा में करते हैं। लेकिन हमें विचार करना चाहिए कि दूसरे की खुशी में तो हमें खुशी होना चाहिए, पर दूसरे की खुशी में गम क्यों होता है? हम दूसरे की खुशी को अच्छे से सकारात्मक रूप में क्यों नहीं लेना चाहते? दूसरे की खुशी के लिए हम देख करके खुश क्यों नहीं होना चाहते हैं? हम दूसरे को सुखी देख करके दुखी होते हैं। यह हमारे अपध्यान, दुर्ध्यान का परिणाम है। इसे आचार्यों ने ध्यान नहीं कहा है, इसे दुर्ध्यान कहा है। और ऐसे दुर्ध्यान के कारण से व्यक्ति जो होता है धर्म के नाम पर पाप कमाने लगता है, दूसरे धर्म की बुराइयां करने में रुचि ज्यादा लेने लगता है। अगर किसी धर्म की अच्छी बात सामने आती है तो उसे ग्रहण नहीं करना चाहता है। मैं कहता हूँ दूसरों की निंदा, किसी भी धर्म की कभी निंदा नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूँ किसी की आपत्ति पर हमें खुश नहीं होना चाहिए, किसी की खुशी में हमें दुखी नहीं होना चाहिए। ऐसा अगर हम करने लगेंगे तो ऐसा करने से हम अपध्यान, दुर्ध्यान से बच जाएंगे। और जब इस दुर्ध्यान से बच जाएंगे तो हमारा निश्चित तौर पर आत्मा का कल्याण अवश्य